नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड कोर्स बी का और व्याकरण का टॉपिक है मुहावरे। तो व्याकरण मुहावरे आपसे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न आने वाले हैं साहब टर्म 1 में? आप देखें कि इसमें से 5 प्रश्न आएंगे और कभी कभी 6 प्रश्न भी आपको दिए जा सकते हैं। 5 या 6 में से आपको कितने हल करने हैं? 4 प्रश्न हल करने हैं। अब ये 4 जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, लेकिन सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसके जो अंक भार है, इसका अंक भार है 4 अंक निर्धारित है। और आपके 4 अंक कैसे आ पाएंगे? देखो आप, इसमें अक्सर 2 तरह के मुहावरे पूछे जाते हैं। नंबर 1, पूर्व ज्ञान के आधार पर। पूर्व ज्ञान के आधार पर। अब पूर्व ज्ञान किसको मान के चलेंगे आप? देखो, मुहावरे जो टॉपिक है वह 6th क्लास से स्टार्ट होता है और 10th क्लास तक कंटिन्यू चलता है। सामान्य मुहावरे जैसे अक्ल पर पत्थर पड़ना, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, ऐसे मुहावरे। तो इसमें से कितने मुहावरे पूछे जाने हैं? 2। और 2 मुहावरे पूछे जाते हैं आपकी पाठ्य पुस्तिका से। और पाठ्य पुस्तिका में मुहावरों का प्रयोग अक्सर होता रहता है। जैसे आपकी बुक है स्पर्श बड़े भाई साहब है, डायरी का पन्ना है, ततारा वामेरो कथा है, अब कहाँ हैं दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, कबीर है, मीरा है। तो इनमें से भी 2 प्रश्न आपके पूछे जाने हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या रही कि हम इनको किस तरह से हल करें, कि कैसे पढ़ें कि हमारे जो मुहावरे हैं वह कंप्लीट हो सके। तो पहले तो ये है कि मुहावरा होता क्या है। तो देखो आप, मुहावरों का अर्थ एवं परिभाषा देखिए साहब, क्या है? मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश होता है जिसके वाक्य प्रयोग से अभिव्यक्ति कौशल में वृद्धि होती है। भाई मुहावरे का प्रयोग क्यों करते हैं? अपनी भाषा को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मुहावरे का प्रयोग करते हैं। अब वाक्यांश, सबसे बड़ी बात क्या है इसमें? कभी कभी लोकोक्ति और मुहावरों में अंतर पूछ लिया करते हैं। भाई इसमें पूरा वाक्य नहीं होता है, इसमें होता है वाक्यांश, वाक्य का एक छोटा सा अंश होता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि ये न तो पूर्ण वाक्य है और न ही ये अधूरा वाक्य है, यानी इसमें कुछ जोड़ने की जरूरत है। तो उसी को हम क्या कहेंगे? मुहावरा कहेंगे। प्राय मुहावरों के अंत में क्रिया का सामान्य रूप प्रयुक्त होता है। बिल्कुल ये भी ध्यान रखना कि मुहावरे के अंत में क्या होता है? क्रिया का सामान्य रूप। जैसे साहब, नाकों चने चबाना, दांतों तले उंगली दबाना। अतः लोकोक्ति का अपर कहावत भी कहते हैं, जहां अपने आप में पूर्ण होती है और प्राय प्रयोग एक वाक्य के रूप में प्रयुक्त होती है। जबकि मुहावरा, भाई लोकोक्ति तो एक वाक्य है, जबकि मुहावरा क्या है? एक वाक्यांश मात्र का होता है। बिल्कुल समझ में आ गया आपको ये? और क्या अंतर है? लोकोक्ति का रूप एक सा ही रहता है, जबकि मुहावरे के स्वरूप में लिंग, वचन एवं काल के अनुसार परिवर्तन अपेक्षित होता है, यानी परिवर्तन होता रहता है। अब चले हमने इसमें कुछ मुहावरे लिए हैं। तो देखिए आप,
नंबर एक मुहावरा देखें कैसे हल किया जाता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि आपको एक रिक्त स्थान मिलेगा, वाक्यांश मिलेगा, वाक्य मिलेगा जिसमें रिक्त स्थान मिलेगा और कहा जाएगा कि निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भाई ए बी सी डी 4 ऑप्शन देखोगे, उनमें से बताना है कि सबसे ज़्यादा सटीक मुहावरा उस रिक्त स्थान में कहाँ पर कैसे प्रयुक्त हो रहा है। फिर दूसरा, आपको मुहावरा दिया जाएगा कि एडी से चोटी तक जोड़ लगाना, यानी बिल्कुल फिर उसका अर्थ आपसे पूछा जाएगा ऑप्शन में कि कौन सा सटीक अर्थ है। आपसे अर्थ दिया जा सकता है प्रश्न में और पूछा जा सकता है कि ये इसमें कौन से मुहावरे का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए आप, नंबर एक, गुड़ गोबर करना। गुड़ गोबर करने का मतलब होता है काम बिल्कुल बिगाड़ देना। अरे वाक्य प्रयोग करें, अरे यार ये बेटा तो बिल्कुल ही नालायक है, इसको जो भी काम करो गुड़ गोबर कर ही देता है। यानी हमने क्या किया, इसका वाक्य प्रयोग भी किया। आपको क्या आना चाहिए, एक तो मुहावरा, अर्थ दे दिया जाए तो मुहावरा आपको याद होना चाहिए। यदि मुहावरा दे दिया जाए तो अर्थ ही आपको याद होना चाहिए, और दोनों ही दे दिया जाए तो आपको वाक्य प्रयोग करना आना चाहिए। तो ये आपको सावधानी रखनी है। बिल्कुल गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कुछ कह देना। भाई कवि बिहारी जी ने अपने दोहों में गागर में सागर भरने का काम किया। अब हमने कहाँ से लिया, आपके द्वारा जो वाक्य बनाया जाए, वाक्य प्रयोग किया जाए, वो ऐसा सटीक होना चाहिए कि सामने वाला ये पढ़े बिल्कुल इसको सटीक नॉलेज है। ऐसा नहीं कि मैं गागर में सागर भर दूंगा हो गया वाक्य, नहीं। बिहारी जी ले लीजिए, कबीर जी ले लीजिए, यानी आप ऐसे करेंगे ताकि सामने वाला आपको देख करके चौकन्ना हो जाए कि बिल्कुल इसके अंदर टैलेंट है। गर्दन पर छुरी फेरना, अत्याचार करना। हाँ, पाकिस्तान वालों से क्या हाथ मिलाए, वो तो गर्दन पर छुरी फेरने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं, तो बिल्कुल अत्याचार करते रहते हैं। अरे घड़ों पानी पड़ना, बहुत लज्जित होना। जैसे ही पिताजी ने बेटे को सिगरेट पीते हुए देखा तो बेटे के तो घड़ों पानी पड़ गया, यानी अत्यंत लज्जित हो गया। सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। आजकल के बच्चे लॉकडाउन में न तो कोई स्कूल जाते हैं और दिन भर घर को सिर पर उठाते फिरते हैं। बिल्कुल आ जाएगा। 6 को देख लीजिए, चादर के बाहर पैर पसारना, आय से अधिक व्यय करना। अभी वर्तमान समय में महंगाई इतनी चरम पर पहुंच चुकी है कि बहुत से घरों में चादर के बाहर पैर पसारना लोगों ने शुरू कर दिया है और वह कर्जे में डूब चुके हैं। अगला है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, घबरा जाना। क्या लेंगे इसका, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। चोर पुलिस को देखते ही चोर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। फिर चिकना खड़ा होना, अत्यंत बेशर्म होना। क्या है इसका, अत्यंत बेशर्म होना। अरे इस नालायक को कितना ही समझाओ, ये तो बिल्कुल ही चिकना घड़ा हो चुका है। बिल्कुल आ जाएगा। अगला ले लीजिए, चौपट करना, पूर्ण रूप से नष्ट कर देना। पिताजी की रिश्वत की कमाई बेटे ने चौपट कर डाली, यानी पूरी नष्ट कर डाली। चूना लगाना, धोखा देकर ठगना। पुलिस के आए दिन चोर चूना लगाते फिरते हैं, ठीक है। छठी का दूध याद आना, बड़ी मुश्किल में फंसना, बड़ी मुश्किल में फंसना। जब आप मेहनत करोगे तो आपको आईआईटी में जाना, एक छठी का दूध याद आ जाएगा। छाती पर मूंग दलना, बहुत परेशान करना, तो ये भी आपसे हो जाएगा। छक्के छुड़ाना, पैर उखाड़ना यानी बेहाल करना। जान हथेली पर रखना, मरने की परवाह न करना। हमारे भारतीय सैनिक जान हथेली पर लेकर के रख कर के क्या कर रहे हैं, इस देश की सेवा कर रहे हैं। अगला देखो, जवानी जमा खर्च करना, गप्पे लड़ाना, जीती मक्खी निगलना, जानबूझकर बेईमानी करना। अरे जहर उगलना, कड़ी बात कहना, जी तोड़कर मेहनत करना, बहुत मेहनती होना। टेढ़ी खीर होना,
टेढ़ी खीर होना, कठिन काम होना। ढाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना, अलग से रहना। हाँ, जैसे ही पिताजी ने विवाह किया, उसके बाद कुछ समय बाद ही बेटा 2.5 दिन की क्या करने लगा, खिचड़ी अलग से पकाने लगा। ठगा सा रह जाना, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, यानी क्या करना, अपने रास्ते से भटक जाना। डूबते को तिनके का सहारा, क्या बना कि मुसीबत में थोड़ी सहायता, सहारा देना भी क्या है, लाभप्रद है। डूब मरना, अरे शर्म से सिर झुक जाना। जैसे ही पुलिस ने मंत्री जी के बेटे को क्या किया, चोरी के वारदात में पकड़ा, तो क्या किया उसने, डूब मरने की बात यहाँ पर शर्म से उनका सिर झुक गया। ढिंढोरा पीटना, प्रचार करना, राजनेता चुनाव के समय ढिंढोरा पीटते रहते हैं, जनता को लुभाते रहते हैं। अरे तलवे चाटना, खुशामद करना, नेताओं के तलवे हर कोई चाटने का प्रयास कर रहा है। तोते उड़ जाना, घबरा जाना, तिलांजलि देना, त्याग देना। 3 तरह करना, तितर बितर करना। पुलिस ने भीड़ को क्या किया, 3 तरह कर दिया, यानी तितर बितर कर दिया। थू थू करना, घृणा प्रकट करना। अरे दांत खट्टे करना, परेशान करना। यहाँ तक आ जाएगा, फिर आगे चलते हैं अपन। आगे चले 31 पे चले साहब। दाने दाने को तरसना, क्या बनेगा, बहुत करीब होना। सुदामा जी अपने घर पर दाने दाने के लिए तरस रहे थे, जब तक कि उनको श्री कृष्ण न मिले। दुम दबाकर भागना, डरकर भाग जाना। जिन बच्चों में हौसले नहीं है, वो तो दुम दबाकर हमेशा भागा ही करते हैं। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित हो जाना। दिन रात एक करना, खूब परिश्रम करना। हमारे बच्चे लॉकडाउन में भी उन्होंने दिन रात एक किया है, कोई पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। दांत काटी रोटी होना साहब, क्या बना, अत्यधिक स्नेह करना। क्या है, अरे उस मित्र की क्या बात करते हो, वो तो मेरा दांत काटी रोटी है, यानी बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। दिल छोटा करना, दुखी होना। धाक जमाना, रौब जमाना। उस बच्चे ने तो सारे कॉलेज में अपने धाक जमा रखी है। धूल में मिलाना, नष्ट कर देना। वाक्य प्रयोग करो तो, वाक्य प्रयोग क्या करोगे, धूल में मिलाना। पिताजी का स्वाभिमान बेटे ने गलत कार्य करके क्या किया, धूल में मिला दिया। धज्जियां उड़ाना, दुर्गति करना, कड़ा विरोध करना। बरस पड़ना, बहुत क्रोधित होकर उल्टी सुल्टी सुनाना, उल्टी सीधी सुनाना। बन जाएगा। अरे 99 के फेर में पड़ना, धन इकट्ठा करने की चिंता में न रहना, यानी क्या है कि हर कोई वर्तमान समय में 99 के फेर में पड़ा हुआ है। नाम कमाना, प्रसिद्ध होना। नाम, अरे उसकी क्या बात करते हो, उनके लड़के ने तो बहुत इस देश में नाम कमाया है। 9-2-11 होना, सामान्य सा मुहावरा है, भाग जाना। कई बार पूछा गया है, एग्जाम में अक्सर ऐसे ही मुहावरे पूछे जाते हैं। नीला पीला होना, क्रोध करना। नाक रगड़ना, अरे दीनता प्रकट करना, खुशामद करना। बहुत से अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बड़े बड़े नेताओं के घरों पर नाक रगड़ा करते हैं, तो इसमें आगे क्या आएगा, नाक रगड़ना हो गया। नाकों चने चबाना, क्या बनेगा, नाकों चने चबाना, खूब परेशान करना, खूब परेशान करना। और नाक रख लेना, इज्जत बचा लेना। बेटे ने तो अपने पिता की नाक को रख लिया है। नींव की ईंट होना, प्रमुख आधार होना। क्या है, क्या है कि शिक्षक के लिए एक व्हाइट बोर्ड क्या है, नींव की ईंट सिद्ध होता है, यानी इनका एक प्रमुख आधार है। पुस्तकें क्या है, नींव की ईंट का काम करती है। बच्चे क्या है, नींव की ईंट है। आगे क्या है, पगड़ी उछालना, बेइज्जत करना। बिल्कुल, पिता की पगड़ी उछाल दी, किसने, अपने बेटे ने। पानी पीकर जात पूछना, काम करके फिर जानकारी लेना, ये भी आसानी से हो जाएगा। पापड़ बेलना, अरे भाई मेरी कक्षा में आओगे तो बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, बिल्कुल आ जाएगा। पानी पानी होना, क्या होगा, लज्जित होना। बिल्कुल, ये पहले पढ़ लिया अपन ने।
पीठ ठोकना, शाबाशी देना। कौन देते थे शाबाशी? प्रीतम चंद जी। जब बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते तो क्या करते थे? वो पीठ ठोकते थे, यानी शाबाशी दिया करते थे। फूला न समाना, अत्यधिक खुश होना। जैसे ही बच्चे ने परिणाम देखा अपना तो फूला न समाया। पानीदार होना, इज्जतदार होना, बिल्कुल हो जाएगा। बीड़ा उठाना, कठिन कार्य करने का उत्तरदायित्व लेना, बीड़ा उठाना। बांस उछालना, बांसों उछालना, अत्यधिक प्रसन्न होना। बल्लियों उछालना, अत्यधिक प्रसन्न होना हो जाएगा। भूत सवार होना, हट करना। भारी थाली को लात मारना, जीविकोपार्जन के साधन को ठुकरा देना। फिर आगे कितने हो गए? 60। कितने हुए? 60 हो गए ना? ठीक है, चलो यहां तक कर लेते हैं। 60 पे आ गए। बाँचे खिल जाना, आश्चर्यजनक हर्ष, यानी परिणाम को देख करके बच्चों के बाछे खिल गए। आईआईटी में चयन होते ही बच्चों के बाछे खिल गए। मन खट्टा करना, मन फिर जाना, जी उचड़ जाना, मुंह में लगाम न रहना, अनियंत्रित बातें करना। कि जो बकवास करते हैं उनके तो क्या है, मुंह में लगाम नहीं होती है। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत लेना। हर किसी की मुट्ठी, हर कोई मुट्ठी गर्म करने के लिए लगा हुआ है। मक्खी चूस होना, बहुत कंजूस, बिल्कुल। मुंह काला करना, क्या होगा इसका? मुंह काला करना, कलंकित होना। गधे पे बिठाना, कलंकित करना। हाँ, रंग में भंग होना, मजा किरकिरा हो जाना। फिर रोम रोम खिल उठना, प्रसन्न होना। रंग दिखना, रंग दिखाना, अपना प्रभाव जमाना। कि बहू को आए हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए, उसने अपने घर में क्या दिखा दिया? अपना रंग दिखा दिया। लोहे के चने चबाना, बहुत कठिन परिश्रम करना, कार्य करना। लहू का घूंट पीना, अपमान को सहन करना। लोहा लेना, युद्ध करना, मुकाबला करना। और विष उगलना, किसी के खिलाफ क्या करना? बुरी बातें कहना। समझ पर पत्थर पड़ना, अक्ल मारी जाना। सिर उठाना, सिर उठाने का मतलब क्या है? कि विद्रोह करना। सिर सब्ज बाग दिखाना, लोभ दिखाकर बहकाना, लालच देकर क्या करना? धोखा देना। सिर आंखों पर रखना, आदर सहित क्या करना? आज्ञा मानना। बिल्कुल हो जाएगा। फिर आगे देखिए आप, आगे देखिए। सोने की चिड़िया हाथ, लाभपूर्ण वस्तु से वंचित रहना से निकलना, यानी बिल्कुल सोने की चिड़िया हाथ, लाभ पूर्ण वस्तु से वंचित रहना। इसका मतलब क्या है? कि कोई चीज़ हमें मिल रही है और हम उससे क्या है? उनसे वंचित हो चुके हैं। सांप चुचुंदर की गति होना, दुविधा में पड़ जाना। 100 घड़े पानी पड़ना, अत्यधिक लज्जित होना। अरे हाथ धोकर पीछे पड़ना, बुरी तरह पीछा पड़ना। होठ चबाना, क्रोध प्रकट करना। हाथ पांव मारना, अत्यंत हाथ पांव मारने का मतलब है बहुत बहुत प्रयास करना, प्रयत्न करना। हवा के घोड़ों पर सवार होना, बहुत जल्द में होना। और हाथ खींचना, सहायता बंद करना। कि सरकार ने, अरे अतिवृष्टि में सरकार ने भी अपने हाथ खींच लिए हैं। हथेली पर सरसों जमाना, जल्दबाजी करना, हाथ पीले करना। और क्या होता है? विवाह करना। सबसे पिता की एक सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी क्या है? कि वो अपनी बेटी के हाथ पीले करे। ठीक है, तो ये सामान्य से मुहावरे हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम अपने पाठ्य पुस्तिकाओं से संबंधित मुहावरे पढ़ेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।